हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। तो नया सेशन है और नई सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ जो है लंबी है क्योंकि सिलेबस जो इस एंट्रेंस टेस्ट का है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है। एट द मोस्ट आपके पास 40 या 45 डेज़ हैं अगर आप इसी साल इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बियरिंग इन माइंड कि हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है और टाइम लिमिटेड है, तो इस सीरीज़ का मेन फोकस होगा वो होगा रिवीजन। सो इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ रिवीजन सीरीज। इसमें हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस का कोई ऐसा पार्ट ना हो जो रह जाए। एग्जाम बड़ा है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम लिमिटेड है, तो कैसे अप्रोच किया जाए इस एग्ज़ाम को विथ लिमिटेड टाइम, आज के इस लेसन में हम वही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये है कि आप इस एंट्रेंस टेस्ट में तभी बैठिए व्हेन यू गॉट एन इंटरेस्ट इन बॉटनी एज अ सब्जेक्ट। अगर आप बॉटनी को चाहते हैं एंड इन रियल सेंस बॉटनी पढ़ने में आपको मजा आता है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में तो शायद आप क्वालिफाई ना कर पाए, या फिर अगर आप क्वालिफाई कर भी पाए तो मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट आपको ये कोर्स या फिर ये प्रोग्राम जो है मिडवे में ही छोड़ना पड़े। So firstly, you should confirm कि whether you have got interest in botany as a subject or not. आपका इंटरेस्ट है तो आप इस इंटरेस्ट में अपियर हो जाइए, नहीं है तो देयर आर सो मेनी अदर अल्टरनेटिव्स। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में ही कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है। आपके पास एट द मोस्ट 40 या 45 डेज है। टाइम को ऑप्टिमली यूज़ करने के लिए आपको इन दिनों एटलीस्ट फोकस्ड रहना है। तो बियरिंग इन माइंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम, और अगर आपका इंटरेस्ट रियली है इस सब्जेक्ट में, देन यू हैव टू बी रेडी टू डेडिकेट द टाइम। बिफोर गोइंग अहेड आपको और 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा मिथ जो मार्केट में है वो ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ईजी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, अगर आपके पास इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके लिए ईजी है। बट एट द सेम टाइम डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। आप इस एग्ज़ाम को ज़्यादा भी ईजी मत समझिए। अगर आपने थोड़ी सी भी कॉम्प्लेसेंसी दिखाई या फिर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर आपका फोकस हटा इन 40 और 40 या 45 डेज में, देन यू कैन लूज द गेम। तो मतलब कहने का ये है कि एग्ज़ाम ईजी है लेकिन फिर भी आपको फोकस्ड रहना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाइड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी अप्रहेंशन है कि टाइम बहुत ही कम है और इस कम टाइम में हम कैसे अपने इस बड़े विशाल पहाड़ जैसे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। लेकिन यहाँ पे भी आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, सिलेबस तो पहाड़ जैसा है, इन डरने की आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40 डेज का पीरियड जो है वो इनफ है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस। और एक बड़ा डर, एक बड़ी अप्रहेंशन जो स्टूडेंट्स के माइंड्स में होती है वो ये होती है कि हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं दे विल अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब मैं तो ठहरा एक अदना आदमी, कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ? तो यहाँ पे भी डरने की कोई बात नहीं है। ये तो एक फैक्ट है, रियलिटी है कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, लेकिन सबके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा। सबके पास एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होगा, सबके पास वो प्रैक्टिस नहीं होगी जो आपके पास हो सकती है। तो विथ योर कंसिस्टेंसी, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ अ फर्म फोकस, यू कैन स्टैंड आउट, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। चलिए, ये तो हुई कुछ जनरल बातें। अब कुछ स्पेसिफिक बातें करते हैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। कि आपके पास एक फाइन टारगेट है और ये टारगेट है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है सिलेबस। अगर आपने भी स्टार्ट नहीं किया है, देयर इज़ नो इश्यू। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी वेबसाइट से सिलेबस की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और पूरा एक दिन इस सिलेबस को आप स्टडी कर लीजिए। सिलेबस की हर किसी हेडिंग और सब हेडिंग को अपने माइंड में उतार लीजिए, ताकि कल को जो कोई भी बुक आप उठाओ, जो कोई भी रिसोर्स आप उठाओ, या चाहे आप इंटरनेट से पढ़ो, तो आपका माइंड आपको ये गाइड करे कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये चीज़ मुझे नहीं पढ़नी है। ऐसे एक बैटलफील्ड में सोल्जर के लिए मैप इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उस सिलेबस की ज़रूरत है। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई विल बी ड्रॉपिंग लिंक ऑफ द सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको प्लान करना है अपनी स्टडी को। अगर आपके पास 40 डेज हैं, so you can divide it into 8 parts or into 4 parts or into 10 parts.
और फिर अपने सिलेबस को भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे इन 8 दिनों में इतना सारा पढ़ना है, इन 4 दिनों में इतना सारा पढ़ना है, या फिर इन 10 दिनों में इतना सारा पढ़ना है। एंड देन यू कैन डिवाइड सिलेबस फ्रैगमेंट्स इनटू डेली टारगेट्स कि मुझे डेली इतना करना है, सिलेबस में इतना करना है। तो अगर आपके पास कोई प्लान है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई प्लान है नहीं, ये रिकमेंड कि आप हमारे प्लान को फॉलो करिए। हमने आपके लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें मॉक टेस्ट्स भी हैं, और जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप रिलीजियसली इस प्लान को फॉलो करें, आई होप कि आपका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखते हैं, सक्सेस की रेट जो है वो हाई होती है। आपके सिलेबस में अगर 15 यूनिट्स हैं तो कुछ लोग क्या करेंगे, वो 15 यूनिट्स के लिए 30 बुक्स खरीदेंगे और 30 बुक्स में से वो एक बुक भी फुल नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा कि आपके पास 40 या 45 दिन टोटल हैं। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि आप इन 45 दिनों या 40 दिनों में कितनी बुक्स पढ़ सकते हैं। और बुक्स को एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू रिवाइज देम। जब भी आप रिवाइज करोगे तभी आप रिटेन कर सकते हैं। पर्सनली आई वोंट रिकमेंड यू एनी बुक्स हियर, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं दे शुड बी क्वालिटी रिसोर्सेज, प्लस 2 से 3 बुक्स या आप पढ़िए इन दिनों और उनको खूब रिवाइज कर लीजिए। से 3 बुक्स को पढ़ना अच्छे से और उनको रिवाइज करना 2 या 3 बार बेटर है कंपेयर टू द सिचुएशन वेयर यू स्टडी 30 बुक्स ओनली वंस। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फील आने के लिए कि आपका एग्जाम जो है उसका फील कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ऐसा कोई ट्रेंड है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ऐसा कोई ट्रेंड है किसी टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सब को समझने के लिए आपको सॉल्व करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये भी ईजिली अवेलेबल होते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूड करना, उनको सॉल्व करना। तो इन एडिशन टू स्टडिंग द बुक्स और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आपको मॉक टेस्ट्स भी देने पड़ेंगे। सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे मॉक टेस्ट्स होते हैं, और इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट्स मिलते हैं। इन एडिशन टू दिस हमारा जो कोर्स है यहाँ पे भी आपको मॉक टेस्ट्स फ्री मिलेंगे। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी बता दी कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये इन 40-45 दिनों में आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 2 यूनिट्स कंप्लीट किए और दूसरे दिन आप 4 बजे तक सोए रहे, फिर तीसरा और चौथा दिन आपने वेस्ट किया अपने कज़न की शादी में। आप कम कम पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट आप रहिए, आप डेली पढ़िए, ब्रेक्स भी ले लीजिए और ख़ुद को अवार्ड भी कर लीजिए, खुद को रिवार्ड भी कर लीजिए। आपने कोई टारगेट फुलफ़िल किया, आपने कोई टारगेट कंप्लीट किया, आपने एक टारगेट सेट किया था कि मुझे आज ये वाला यूनिट जो है कंप्लीट करना है और आपने वो किया। उसके बाद आप 1-2 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक तब जब आप अपना टारगेट कंप्लीट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बी मोटिवेटेड थ्रू आउट योर प्रेपरेशन। जब आप प्रेपरेशन करते होंगे तो बहुत सारे ऐसे आदमी आएंगे, बहुत सारे ऐसे बंदे आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो आई रिकमेंड कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए। Be focused and be absorbed into your preparation. At last, I would request all of you religiously follow this course content. We hope कि आप सबका हो जाएगा। Thank you.